हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दुनिया भर की टेक कंपनी, चाहे वो ट्विटर, मेटा, एप्पल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट, बायजूस, ये मैसिव स्केल पर जॉब कटिंग कर रही है। साथ ही साथ जॉब कटिंग के अलावा ये हायरिंग पर भी रोक लगा रही है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, टेक कंपनी ही ऐसा डिसीजन क्यों ले रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ ही साथ मिलते रहे। तो एप्पल से लेके अमेजोन तक जितनी भी टेक कंपनीज है वो ले ऑफ्स कर रही है, मतलब लोगों को काम से निकाल रही है, और साथ ही साथ नए हायरिंग की फ्रीजिंग कर रही है, मतलब नई हायरिंग्स पे उन्होंने रोक लगाई हुई है। अब बेसिकली जो मेजर टेक कंपनीज है क्या चीज बता रही है जिसकी वजह से इनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो ये कह रही है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, रिसेशन आने वाला है, इस वजह से इनको मैसिव स्केल पे जो कॉस्ट कटिंग है वो करनी है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा ले ऑफ कर रहे हैं। अगर हम कंपनी बाय कंपनी बात करें तो मेटा ने अपने 11,000 एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। कंपनी की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा इतना बड़ा ले ऑफ इन्होंने फर्स्ट टाइम किया। इसके रीजन बताते हुए मार्क जुकरबर्ग ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी हद तक स्लो हो चुकी है और रिसेशन के चांसेस लग रहे हैं। साथ ही साथ इनको काफी हद तक इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है टिकटॉक से। एप्पल ने काफी हद तक अपने प्रीवियसी चेंजेस किए जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक मेजर रीजन स्टेट करते हुए इन्होंने बताया कि जो एडवर्टाइजिंग मार्केट है वो काफी हद तक वीक हो रही है। अब जब कोविड 19 आया था, कोविड 19 के टाइम पे लोगों की डिपेंडेंसी जो थी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी हद तक इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा गया था, जिसकी वजह से इनको काफी हद तक जो बेनिफिट था वो मिल रहा था। अब इनको लगा कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा, लोग इस चीज को हमेशा जो है वो फॉलो करते रहेंगे। अब यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग से गलती होगी, इन्होंने भी यही चीज सोची जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। मैसिव स्पेंडिंग की बात की गई मेटावर्स पे, बट जैसे जैसे जो सिचुएशन थी वो नॉर्मलसी पे आती रही, तब इनका जो ट्रेंड था वो चेंज होने लग गया। अब जो एडवर्टाइजिंग मार्केट थी वो वीक होने लगी, और जैसे कि आपको पता है जो इन्फ्लेशन है काफी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो भी हाई होने लगी। अब प्रॉब्लम क्या फेस हुई, मेटा के जो शेयर प्राइसेस थे वो क्रैश होना शुरू हो गए। मार्क जुकरबर्ग जो टॉप 10 बिलियनर लिस्ट में होते थे वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए, जिसकी वजह से अब जो कॉस्ट कटिंग करनी थी, अब इनको जो एम्प्लॉयज है इनको काम से निकालना पड़ा। तो 13% इन्होंने अपने वर्कफोर्स का काम से निकाल दिया। तो ये थी मेटा की कहानी। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्विटर, जब से एलन मस्क ने ट्विटर को परचेज किया है तो डेली बेसिस पे एलन मस्क और ट्विटर जो है न्यूज हेडलाइंस में छाए रहते हैं। कोई ना कोई जो न्यूज है ट्विटर को लेके आई होती है। काफी हद तक जो बिजी मंथ है एलन मस्क के लिए, इन्होंने नियरली अपने हाफ ऑफ द वर्कफोर्स को काम से निकाल दिया, इंक्लूडिंग ट्विटर सीईओ मिस्टर पराग अग्रवाल, उनको भी ये काम से निकाल चुके हैं। जब इन्होंने इतने ज्यादा लोगों को काम से निकाला तो इनका एक स्टेटमेंट आया कि कुछ लोगों को गलती से काम से निकाल दिया गया है, वो लोग काम पे वापस आ सकते हैं। बट रीजन स्टेट करते हुए एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर जो है वो डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर रहा है, इनकी जो कॉस्ट है काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है और कंपनी को काफी हद तक नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से ये काफी जो वर्क फोर्स है उनको काम से निकाल रही है ताकि ये कॉस्ट कट कर सके। अब कॉस्ट कट इन्होंने एक मेजर रीजन स्टेट किया, जिसकी वजह से ट्विटर के हाफ ऑफ द एम्प्लॉइज को इन्होंने काम से निकाल दिया। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ मूव कर रही है, इन्फ्लेशन काफी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और साथ ही साथ दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट रेज कर रहे हैं। अब काफी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, ट्विटर, मेटा, इनके जिसको कहें ना सूट को फॉलो कर रही है, वो भी काफी हद तक जो हायरिंग है वो तो रोक ही रही है और फायरिंग भी कर रही है। अब अगर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के केस में ये कोई फायरिंग तो कर नहीं रहे, बट ये नई जो हायरिंग है उनको भी काफी हद तक फ्रीज कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमने रिटेल बिजनेस में इस साल के लिए तो अभी अभी के लिए कोई भी जो हायरिंग है न्यू हायरिंग नहीं करनी। अब अगर हम डिस्कस करें एप्पल के बारे में, एप्पल की अगर फायरिंग की बात करें तो रिसेंटली अभी इन्होंने कोई फायरिंग नहीं की है, बट रिसर्च और डेवलपमेंट के अलावा ये किसी और फील्ड में हायरिंग भी नहीं कर रहे, किसी और फील्ड में लोगों को काम भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। रिसर्च और डेवलपमेंट में ये काम इसलिए प्रोवाइड करना चाहते हैं बिकॉज ये नहीं चाहते कि इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो रुके, और ये अपने नए जो प्रोडक्ट्स है और जो इनोवेशन है वो करते रहना चाह रहे हैं। इसलिए इनकी जो हायरिंग है वो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट वाले फील्ड में होगी, बाकी किसी फील्ड में ये लोगों को जॉब्स अभी के टाइम में प्रोवाइड नहीं करेंगे। साथ ही साथ एप्पल ने ये भी प्रिडिक्ट किया कि ये जो हॉलीडे सीजन होगा काफी स्लो होगा, और एप्पल 14 की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात करते हुए इन्होंने कहा कि क्योंकि चाइना में दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, चाइना में कोविड 19 फिर से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी हद तक स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से
आईफोन 14 की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी स्लो होगी। अब अगर मैं इंडिया की एक बहुत ही बड़ी एजुटेक कंपनी की बात करूं जिसका नाम है बायजूस, अगर मैं बायजूस की वैल्यूएशन की बात करूं तो इसका जो रीसेंट वैल्यूएशन है वो 22 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड आया है और इन्होंने अभी अभी ही 250 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड अपने इन्वेस्टर से रेज किया ताकि और ही एक्सपेंशन कर सके। बट फिर भी इतना बड़ा वैल्यूएशन होने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट और रेज करने के बाद इन्होंने ऑलमोस्ट अपने 2500 एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। अब इसके पीछे रीजन स्टेट करते हुए उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को काम से निकाल रहे हैं जिनका जो जॉब है, अब जो जॉब प्रोफाइल है वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, और जो लोग डुप्लीकेशन ऑफ रोल्स में थे, मतलब अगर एक काम को करने के लिए 2 लोग थे या 3 लोग थे, उनमें से जो यूजफुल है उनको काम पे रखा जाएगा, बट जिनका काम जो है वो था वो डुप्लीकेशन का था, उनको काम से निकाल दिया जाएगा। बट अपनी स्टेटमेंट में 2500 एम्प्लॉयज को निकालने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए बायजूस ने यह भी बात कही कि ये डेफिनेटली आने वाले टाइम में कई लोगों को काम पे रखेंगे। इसके अलावा अगर हम फेमस कंपनी स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट ने भी अपने ऑलमोस्ट 6400 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स को काम से निकाल दिया। बिकॉज अगर देखा जाए तो इनके जो स्टॉक प्राइसेस थे वो पिछले साल के मुकाबले 80% तक डिक्लाइन हो गए थे और इस वजह से ही स्नैपचैट जो है वो अपने काफी लोगों को काम से निकाल रहा है। अब ये एक आप चीज देख सकते हो कि काफी जो टेक कंपनीज है वो अपने लोगों को काम से निकाल रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी जो है वो इसमें पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपने जो ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉयज है उनको काम से निकाल दिया। ये एक अनआइडेंटिफाइड सोर्स की रिपोर्ट है जिससे पता लगा है कि माइक्रोसॉफ्ट भी लोगों को अपने काम से जो है वो निकाल रहा है। बट माइक्रोसॉफ्ट ने एक और बात कही है कि अगर हम लोगों को काम से निकाल भी रहे हैं बट हम स्ट्रॉन्ग है इस आइडिया पे कि हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करते रहेंगे और साथ ही साथ नए लोगों को काम पे भी जरूर रखेंगे। तो ये था हमारी इस वीडियो में। वीडियो देखने से हमें ये क्लियर होता है कि क्योंकि ग्लोबली बहुत ज्यादा एक कहें अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हो रही है रिसेशन को लेके और राइजिंग कॉस्ट है इन्फ्लेशन की वजह से, इस वजह से जो टेक कंपनीज है वो अपनी काफी हद तक कॉस्ट कटिंग करना चाहती है और इसी स्टेप को देखते हुए वो काफी लोगों को काम से निकाल रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स हैं साथ के साथ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।